नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 21 में। तो यहाँ पे मैं जो सूत्र 13 है, सूत्र 14 और सूत्र 15 में एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि इसका जो साइटेशंस है या फिर एग्जांपल्स है ये बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है। सिर्फ इसका जो मतलब होता है वही लिखा हुआ है। मैं बहुत सारी जगह से रिसर्च किया, लेकिन हर एक जगह पे कुछ ना कुछ एम्बिग्यूटी रह रहा है। तो इसी कारण से मैं सिर्फ इसको बहुत ही मिनिमल तरीके से डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि ये असल में ज़रूरत भी नहीं पड़ता हर जगह। तो ये व्यष्टि समंस्थि जो सूत्र 13 है, इसका मतलब क्या है? कुछ भी नहीं। व्यष्टि समंस्थि का मतलब है पार्ट एंड होल। अब ये पार्ट एंड होल इसके ज़रिए किस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है? देखिए, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे आपके पास 3 पेन है रेड कलर का, आपके पास 4 पेन है ब्लू कलर का, और आपके पास 8 पेन है येलो कलर का। तो आपके पास अगर ऐसा है 3 पेन रेड, 3 पेन ब्लू, 8 पेन येलो, तो आपका जो पार्ट है, पार्ट एंड होल रेशियो यानी कि पार्ट ऑफ रेड, आपका कितना सारा रेड पेन है वो है जितना रेड पेन है बटे जितना टोटल पेन्स है, यानी कि 3 + 4 + 8, जो कि आपके पास आता है 15, यानी कि 1/5। तो बिल्कुल इसी तरीके से बहुत ही आसान है और बहुत ही रूडिमेंट्री है। वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि पार्ट ऑफ येलो, तो येलो तो 8 है, टोटल 15 है। तो ये जो फ्रैक्शन है कि कितना येलो पेन्स है वो है 8/15। यही है पार्ट एंड होल, यानी कि पार्ट एंड होल का रेशियो, और यही है व्यष्टि समंस्थि। तो इस पर मैं ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना चाहता, क्योंकि इसमें कुछ है भी नहीं। आते हैं गुणिता समुच्चय में। मैं इसको सूत्र 14 के नाम पे रखता हूँ। और गुणिता समुच्चय का मतलब यह है कि प्रोडक्ट ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट। तो किस क्षेत्र में हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं? ये बेसिकली आइडेंटिटी सही है या नहीं, ये जांच करने में हम इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। कैसा आइडेंटिटी जांच करना? सपोज आपके पास ऐसा एक आइडेंटिटी है 2x + 4 × x - 5 इज इक्वल टू 2x² - 6x - 20। अब आप इस आइडेंटिटी को जज कैसे करेंगे कि ये सही है या गलत है? सपोज ये हायर ऑर्डर का है, तो आपको ये पता कैसे लगेगा कि ये सही लिखा हुआ है, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये सही है या गलत है? इसी के लिए हम गुणिता समुच्चय का इस्तेमाल करते हैं। तो ये यहाँ पे क्या बोलते हैं, जितना भी कोएफिशिएंट्स है x का, उनको सब जोड़ दो, जोड़ के जैसा प्रोडक्ट है वहाँ पे वैसा ही कर दो। यानी कि बिल्कुल शुद्ध शब्द में जो भी x है, x का मान को 1 डाल दो, यही है। तो हमारे पास 2 एक्सप्रेशन आता है 2 + 4, और यहाँ पे आता है 2 - 5, यानी कि 2 + 4 × 1 - 5, क्योंकि यह है 1, x को मैंने 1 डाला, तो ये आता है हमारे पास 6 × -4, यानी कि -24। और राइट हैंड साइड में 1 डाल के देखते हैं, 2 - 6 - 20, ये भी आता है -24। चूँकि ये दोनों ही बराबर है LHS और RHS x को 1 डालने पे, तो हम ये कह सकते हैं कि आइडेंटिटी सही हो सकता है। अब इसका अपना ड्रॉबैक्स है। क्योंकि मैं इस साइड में कुछ भी ऐसा लिख सकता हूँ, मैं कुछ भी थोड़ा सा इधर उधर चेंज वेंज करके लिख सकता हूँ, जिससे कि इस पे 1 डालने पे ये जो है वो -24 आए, लेकिन ये एक्सप्रेशन सही ना हो। तो ये इसका एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। लेकिन ये सब बहुत ही लीस्ट यूज्ड थ्योरम्स होता है, क्योंकि बेसिक लेवल पे तो इन सब थ्योरम्स का यूज़ कहीं पर भी मुझे नहीं दिखा, क्योंकि मैं एक्सटेंसिव सोर्सेज से रिसर्च किया जाके। अब आ जाते हैं, अब जो पेनल्टीमेट सूत्र है गुणा का समुच्चय, इसके बाद सूत्र 16 है। तो गुणा का समुच्चय का मतलब बस इतना है कि फैक्टर्स ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ फैक्टर्स। तो ये किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं? वंस अगेन आप एक एग्जाम्पल ले लें। तो हमने जो चालना कलन अभ्यम से देखा था कि 2ax + b यह होता है ±√b² - 4ac। तो हम इसी को यहाँ पे इस्तेमाल में लगाते हैं, फैक्टर्स को ऐसे जोड़ने में और तोड़ने में। कैसे? सपोज आपके पास है x² + 3x + 2। सपोज आपके पास ऐसा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो a है ये a है 1, ये जो b है यह है 3, यानी कि 2ax + b अगर हम लिखे तो ये क्या होगा? ये सिंपली होगा 2x + 3। ये बोलते हैं कि 2ax + b को हम बराबर लिख सकते हैं √± √b² - 4ac का, यानी कि हम इसको 2 फैक्टर्स में ऐसे बांट सकते हैं। यानी कि ये जो 2x + 3 होगा ना, इसको हम ऐसे बांट सकते हैं x + 1 + x + 2। तो यही जो है x + 1 और x + 2 ये होगा ये x² + 3x + 2 के 2 फैक्टर्स, और इनका सम
को हम 2ax प्लस बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ढंग से देखिए कि ये जो टोटल जो सम ऑफ फैक्टर्स, ये जो सम ऑफ फैक्टर्स है ये किसके बराबर है? फैक्टर्स ऑफ सम का। ये जो सम है इनका फैक्टर्स है, इसको अगर आप बांट देते हैं तो x+1 और x+2 आ जाता है, लेकिन इन्हीं को जोड़ने में ये जो सम ऑफ फैक्टर्स आता है ये इसी के बराबर होता है। तो चूंकि x² + 3x+2 है x+1 टाइम्स x+2, हम ये जो x+1 और x+2 इनका सम अगर करेंगे तो हमारे पास 2ax + b आएगा। बस इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है, यूज़ तो किया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी चूंकि ये सूत्राज में है मैंने ये बता दिया। जो सूत्राज अभी तक आपका काम में आता है वो लेक्चर 20 तक ज़्यादातर ख़त्म हो चुका है, और अभी जो मैं अगले लेक्चर में दिखाऊंगा वो जो कोरोलरीज है वो भी कहीं ना कहीं जगह पे यूज़ होता है। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आखिरी सूत्र में जो कि लेक्चर 22 पे होगा। शुक्रिया।